एपिसोड 4 इमोशनल चैट। शुचिता जी के ये कहने पर कि तन्वी की वजह से उन्होंने उसे माफ किया है तो चाहत तन्वी की ओर देखती है। फिर चाहत एक्साइटेड होकर तन्वी से पूछती है, तूने ऐसा क्या किया? तन्वी उसे और वहां बैठे सभी लोगों को बताने लगी। 15 मिनट पहले तन्वी कपड़े चेंज करके अपने रूम से बाहर निकलकर किचन में गई, जहां पर शुचिता जी डिनर के लिए सभी खाने की डिशेस डाइनिंग टेबल पर रखकर तैयार कर रही थी। तन्वी उसके पास आई और उनसे कहने लगी, मासी लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर वो एक सब्जी का प्याला उठाने लगती है। तभी शुचिता जी उसका हाथ बीच में रोककर उसे मना कर देती हैं और उससे कहती हैं, कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। उनकी बात सुनकर तन्वी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि इस बार सच में उसकी और चाहत की गलती थी। तभी मासी उससे और चाहत से नाराज हैं और इसी नाराजगी के कारण मासी ने उसे उनकी हेल्प करने के लिए मना किया है। तन्वी ने उनसे कहा, आई एम सॉरी, जानती हूँ कि आप मुझसे और चाहत से नाराज हो, लेकिन सच में हम जानबूझकर घर देर नहीं आए थे। शुचिता जी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है सॉरी कहने की, वैसे भी तुम दोनों को मेरी बात सुननी तो है ही नहीं, तो क्या फायदा। तन्वी जैसे ही आगे कुछ कहना चाहती थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो रशिका का नाम दिख रहा था। उसने एक नजर शुचिता जी की ओर देखा तो डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा रखी थी। फिर उसने अपने फोन की ओर देखा और फोन रिसीव किया। तन्वी फोन रिसीव करते हुए बोली, हेलो। दूसरी ओर रशिका की आवाज आई, हेलो तन्वी, मैं रशिका बोल रही हूँ। तन्वी ने कहा, हाँ रशिका, तुम्हारा नंबर सेव है, बताओ अभी इस वक्त कैसे फोन किया, कोई काम था? रशिका बोली, हाँ वो क्या है ना, मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ, इसीलिए सोचा कि तुमसे और चाहत से जाते जाते मिल लूं, फिर पता नहीं तुम दोनों से कब मिलना होगा। उसकी बात सुनकर तन्वी ने कहा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? आज ही तो तुम आई हो और तुमने तो कहा था कि तुम 4-5 दिन रुकोगी और तुमने तो अभी तक ऋषिकेश में कुछ अच्छे से देखा भी नहीं, तो इतनी जल्दी क्यों? रशिका ने जवाब दिया, अरे यार क्या कर सकती हूँ मैं भी चाहती थी कि मेरी जो इतनी अच्छी अभी अभी 2 दोस्त बनी है उनके साथ में ऋषिकेश घूमूं, थोड़ी मस्ती करूं, लेकिन क्या करूं, दिल्ली में बहुत जरूरी काम आ गया है, इसीलिए वापस जाना होगा। इस पर तन्वी ने उससे कहा, ओह चल कोई बात नहीं, काम है तो क्या कर सकते हैं, चल ठीक है, कल दोपहर में मिलते हैं और तब करेंगे मस्ती और ढेर सारी बातें। रशिका ने पूछा, अच्छा तन्वी, चाहत है क्या वहां पर? वो अब कैसी है? घाट पर जो उस लड़के वाली बात हुई थी उससे अपसेट तो नहीं है ना? मैंने उसे कॉल किया था लेकिन मेरा कॉल उसने रिसीव नहीं किया। तन्वी ने कहा, अरे वो चेंज करने गई है तो शायद वो वॉशरूम में होगी, इसीलिए तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं किया। और रही बात परेशान होने की, इतने में तन्वी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक नजर शुचिता जी की ओर देखा और फिर दोबारा उससे बोली, परेशान तो है लेकिन उस बात से नहीं, बल्कि आज घर देरी से आने की वजह से। रशिका परेशानी भरी आवाज में बोली, क्यों, क्या हुआ है, बताओ मुझे, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी, आखिर मेरी वजह से तुम दोनों को देर हो गई थी। तन्वी ने कहा, हाँ वो मासी हम दोनों से नाराज हो गई हैं, उन्हें लगता है कि हम दोनों उनसे झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो हम दोनों से बात नहीं कर रही थी। शुचिता जी उनकी बात सुनकर उसे घूरने लगी। रशिका ने कहा, तो एक काम करते हैं, मेरी बात तुम्हारी मासी से कराओ, वैसे भी मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। तन्वी हैरान होते हुए अपने नाखूनों को अपने दांतों से चबाते हुए सोचने लगी और फिर बोली, जरूरी, क्या जरूरी बात? रशिका बोली, तुम उन्हें फोन तो दो, मुझे उनसे बात करनी है। रशिका के इतना कहने पर तन्वी ने फोन शुचिता जी की तरफ बढ़ा दिया। उसने शुचिता जी से कहा, मासी रशिका को आपसे बात करनी है। शुचिता जी ने उसके हाथों से फोन लिया और बात करने लगी। थोड़ी देर तक बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट करके फोन तन्वी को पकड़ा दिया। तन्वी बेचैनी से उन्हें ही देखे जा रही थी। शुचिता को उसकी बेचैनी का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा, अब ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इस हालत में स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है और कल तुम दोनों रशिका से मिलने चली जाना, लेकिन टाइम पर घर वापस आ जाना, समझ गई ना? तन्वी उनकी बातें सुनते हुए हैरानी से उनकी ओर देखकर हाँ में सर हिला देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, मासी आपने हमें माफ कर दिया ना, आप नाराज तो नहीं है ना हमसे? शुचिता जी ने उससे कहा, पहले थी, तुम्हें पता है ना तुम दोनों की मुझे हमेशा चिंता रहती है, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। पास्ट में तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे हमेशा तुम दोनों की ज्यादा चिंता रहती है। उस वक्त तो सब कुछ संभाल गया, लेकिन अब और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती मैं। उनकी बात सुनकर तन्वी उदास हो जाती है। ये देखकर शुचिता जी ने उसे गले लगा लिया और उससे कहा, माफ कर दो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी,
मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मुझे जो डर हमेशा तुम दोनों के लिए रहता है वही तुम्हें बता रही थी। वो आके बोली, तुम्हें तो पता है ना मेरी जिंदगी में क्या क्या हो चुका है। मेरे पति ने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया था। तब तो ऋषि बहुत छोटा था। वो तो मासी जी ने मुझे और ऋषि को रहने की जगह दी। उन्होंने अपने ऋषिकेश के एनजीओ में मुझे केयर टेकर रखा और अपने आउट हाउस में रहने की जगह दी। कुछ सालों बाद तुम और चाहत इस एनजीओ में आए। तुम दोनों के साथ रहकर तुम दोनों से इतना प्यार हो गया कि मैं तुम दोनों को अपनी बेटी मानने लगी। फिर ऋषि पढ़ाई के लिए लंदन चला गया और मैं तुम दोनों के साथ यहाँ रहती थी। और फिर ऋषि को लंदन में ही जॉब मिल गई थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं गई क्योंकि तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपनी बेटियों की तरह प्रोटेक्ट किया है, लेकिन मैं हार गई। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। तन्वी उनके गले लगे हुए ही उन्हें और कसकर पकड़ लेती है। नहीं मासी, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी थी। मैंने गलत इंसान पर विश्वास किया और आपको और चाहत को शर्मिंदा किया। आप तो बहुत प्यारी हैं। अब बस भी करो। तुम दोनों क्यों पुरानी बातें करके अपने आज के वक्त और अपने मूड को खराब कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही सुचिता जी और तन्वी पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनके सामने दादी खड़ी होती है। दादी उनके पास आई और सुचिता जी को देखकर कहती है, और तू सुचिता, तुझे मैंने कितनी बार कहा है, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। तू मेरी बचपन की दोस्त की बेटी है और मेरे बच्चे तुझे हमेशा से अपनी बहन मानते हैं। क्या ये सच नहीं है? सुचिता जी ने कहा, ये सच है मासी, लेकिन आपने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कहने को कोई अपना नहीं था। दादी ने उन्हें डांटते हुए लहजे में कहा, बस अब बहुत हुआ। एक बात याद रखना, तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी और अब बस कोई ऐसी बात फिर से नहीं करेगा। समझ आया? तन्वी दादी के सामने खड़ी होकर बोली, दादी अब तो बात करोगी ना मुझसे, या फिर अभी भी गुस्सा हो? दादी झूठा गुस्सा दिखाते हुए उससे मुंह फेर कर बोली, मैं बदमाश बच्चों से बात नहीं करती। तन्वी उनके चेहरे के सामने जाकर, अच्छा दादी, आप नहीं करोगी तो ठीक है। वो बादाम का हलवा जो मैंने बनाया है मासी, वो तो वेस्ट हो गया ना। अब दादी तो हलवा खाएंगी नहीं, अब क्या करेंगे उसका? इतना कहकर वो अपनी आंखें चारों ओर रोल करने लगी। दादी उसके कान पकड़ लेती हैं और उसकी ओर देखते हुए कहती हैं, मैंने कहा था ना सुचिता, ये दोनों बदमाश हो गई हैं, अच्छे से ब्लैकमेल करना सीख गई हैं। तन्वी अपना कान उनके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, दादी दर्द हो रहा है। दादी उनका कान छोड़ती है। फिर तन्वी जल्दी से उनके गले लग जाती है और कहती है, मैंने बहुत याद किया आपको दादी। फिर तन्वी उनसे अलग हुई तो दादी ने उनके माथे पर किस करते हुए कहा, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। फिर दादी ने उससे कहा, तन्वी जा, चाहत को भी बुला ले, खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे, पहले थोड़ी बाहर गार्डन में बैठकर आपस में बात करेंगे। दादी के कहने पर तन्वी जाने लगी। तभी उनके कानों में से एक आवाज पड़ी, मैं बुलाकर लाती हूँ चाहत दीदी को। तन्वी ने मेन डोर की ओर देखा तो 18 साल की प्यारी सी लड़की जिसने पिंक और व्हाइट कलर के पटियाला सलवार सूट पहनी हुई थी, अपने हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी। वो उन सबके पास आई और बैग को साइड में एक टेबल पर रख दिया। वो दादी के पास आकर बोली, दादी आपने जो जो सामान लाने के लिए घर से कहा था मैं वो ले आई हूँ। उसकी बात सुनकर दादी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो तन्वी के पास गई और तन्वी ने मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया और उससे कहने लगी, गुड्डी तू कैसी है? कितने दिनों बाद मिली है तू। मैंने और चाहत ने तुझे बहुत याद किया। गुड्डी उससे अलग होते हुए बोली, मैंने भी आपको बहुत मिस किया दीदी। तन्वी ने उससे पूछा, वैसे तू अभी कैसे आई? दादी तो कब की आ गई, फिर तू कहाँ रह गई थी इतनी देर से? गुड्डी ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो मैं बड़े वाले घर में गई थी, दादी ने कुछ सामान मंगवाया था, वही सब लेने। तन्वी ने उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाते हुए कहा, ओ अच्छा। फिर तन्वी सभी को देखकर बोली, चलें बाहर? गुड्डी बोली, मैं चाहत दीदी को बुलाकर लाती हूँ, आप सभी चलो। फिर सभी गार्डन की ओर चले गए और गुड्डी चाहत को बुलाने उसके रूम की ओर चली गई।